जब गोली चलती थी बॉर्डर पर, पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती थी, तो हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर कहता था रुक जाओ रुक जाओ, जब बोलेंगे तो गोली चलाना। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? हमारे फौजियों के हाथ बंधे हुए थे, उनको गोली चलाने नहीं दिया जाता था, बेचारे शहीद हो जाते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में सीधा ऑर्डर है, जहां से गोली चले, जब तक गोली चलाने वाले को शांत न कर दो तब तक वापस न आना, ये शांत ऑर्डर है। और बताओ, उरी की घटना घटी तो घर में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा की घटना घटी तो बताओ, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ? घर में घुस के मारा कि नहीं मारा? पाकिस्तान उफ भी नहीं कर सका, दुनिया को बोल भी नहीं सका कि पिट गए हम। ये आज बदलता भारत है, ये हमारी सिक्योरिटी है। बताइए, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं था भारत के पास, आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हमारे पास लड़ाकू बेड़े नहीं थे, आज राफेल का बेड़ा तैयार खड़ा है। हमारे पास हेलीकॉप्टर, चिनूक, हर एक दृष्टि से आज हम लैस हैं। अब हम अपने फाइटर जेट बना रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं, अब हम अपने फाइटर प्लेन्स बना रहे हैं और हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो रहा है, ये आत्मनिर्भर भारत। आप बताओ, मेरे मुंह से भी निकला कि चितकुल अंतिम गांव, मोदी जी ने हमारी परिभाषा बदल दी। अब चितकुल अंतिम गांव नहीं है, चितकुल अब भारत का पहला गांव है, पहला गांव। वाइब्रेंट विलेज, वाइब्रेंट विलेज। 7,500 करोड़ रुपए दिए हैं सिर्फ वाइब्रेंट विलेज को ठीक करने के लिए। आप देखिएगा, आज सैकड़ों किलोमीटर की सड़क बॉर्डर पर बन गई है। आप सब देखते थे कि नहीं देखते थे? आर्मी का कॉन्वॉय जाता था, आगे एक हरा झंडा होता था, नहीं आगे लाल झंडा होता था, पीछे हरा झंडा, नहीं आगे हरा झंडा पीछे लाल झंडा होता था। 40-40 गाड़ियां जाती थी और ब्रिज पर अटक जाती थी। अटकती थी कि नहीं अटकती थी? आज डबल लेन के साथ साथ डबल ब्रिज, सैकड़ों किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बन गई है और अब हमारी फौज 1 से 1.5 दिन के अंदर वो सरहद पर पहुंच जाती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये तरीका। कांग्रेसी डरते थे सड़क बन जाएगी तो दुश्मन आ जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि सड़क बन जाएगी, बनाएंगे और दुश्मन के छक्के छुड़ाएंगे और हम घर में घुस करके उनको जवाब देंगे। ये आज बदलता भारत है। आप बताओ, गांव मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके गांव में वाईफाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? इंटरनेट चलता है कि नहीं चलता है? 2 लाख पंचायतों में मोदी जी ने 10 साल में इंटरनेट पहुंचा दिया। इंटरनेट 2 लाख गांव में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर खुल गए हैं। आप अपने गांव से कॉमन सर्विस सेंटर से पता चला सकते हो दिल्ली में सेब का भाव क्या है, दिल्ली में न्योजा का भाव क्या है, कौन सी मंडी में ज्यादा है, कौन सी मंडी में कम है, कहां बेचे कहां ना बेचे, कब बेचे कब ना बेचे। आज कॉमन सर्विस सेंटर से हमारे गांव का बच्चा ठांगी का हो, रूपी का हो, हांगो का हो, वहां से पता लगा सकता है कि दुनिया में किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो सकता है, इसके एप्लीकेशन भर सकता है। ये परिस्थिति आती है। ये बदलता भारत है। और ये कांग्रेसी, ये जगत सिंह एंड कंपनी ये बोलते थे क्या भारत अनपढ़ है, अनपढ़, ये क्या करेगा डिजिटल लेके, ये कंप्यूटर लेके क्या करेगा, ये वाईफाई लेके गांव में हम क्या करेंगे। अरे उनको मालूम नहीं था ये भारत है, इसको मोदी जी पहचानते थे। आज भारत में
सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, पैसे नहीं लेता। करता है कि नहीं करता है? डिजिटल पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? आज भारत तो दुनिया में 40% डिजिटल पेमेंट भारत कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। इसलिए गांव मजबूत हुआ। मुझे याद है बचपन में जब हम शादियों में जाया करते थे तो बारात में जाओ तो अपना होल्डॉल्स, वो बिस्तरू साथ लेकर जाना पड़ता था। होता था कि नहीं होता था? बसों पर उसको चढ़ाते थे। एक सीजन में 2 बारात अटेंड हो जाए तो काफी। यही थी कि नहीं? और फिर उसके बाद खच्चरों में लाद करके सामान ले जाया जाता था गांव में। आज बताइए हर गांव में सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? एक दिन में तुम 3-3, 4-4 शादियां अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? हैं? एक स्टार्ट की गाड़ी 7 बजे एक जगह, 9 बजे दूसरी जगह, 10 बजे तीसरी जगह, 2 बजे घर में आकर के सोते हो। है कि नहीं है? कैसे हुआ ये इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री ने 70,000 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर सड़क बना दी, गांव की सड़कें बना दी। इससे फर्क आया है। और हिमाचल में 17,000 किलोमीटर सड़क बनी है गांव के लिए, गांव को जोड़ने का काम हुआ। आप बताइए, मैं जब 1993 में एमएलए बन गया, हमारे चेतराम जी की श्रीमती जी भी बैठी हैं, उनको भी याद होगा। उस समय हमारा वीडियो आके बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनाएं। मैं कहा सुना भाई। बोलता आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2। बोलिए किसको दें? मैं कहता था भैया वीडियो तू ही रख ले, मैं ये 2 किसको बांटूंगा? 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां ले जाऊंगा इनको? आज एक पंचायत में बोलो सूरत ने की 50-50 मकान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़। और कंगना जी को फिर से चुनाव जिता के भेजना, बीजेपी के लोगों को चुनाव जिता के भेजना, हमारे भाई अपने सभी लोगों को यहां से चुनाव जिता करके भेजना। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे, 3 करोड़ और घर बनेंगे। और याद रखिएगा, ये जो 3 करोड़ घर बनेंगे और आपके भी घर में अब आपकी बिजली मुफ्त हो जाएगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी। आपके बिजली का बिल 0 आएगा, 0। हर घर पे पीएम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये लागू की जाएगी। हर घर वालों को 75,000 दिया जाएगा सौर ऊर्जा लगाने के लिए। अपने छत पर सौर की ऊर्जा लगेगी, आपके बिजली का खर्च उस सौर ऊर्जा से होगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। और जो बिजली बचेगी वो ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगी, और जो बिजली आपकी खर्च होगी आपको उसकी आमदनी हो जाएगी, आपके घर में वो पैसा पहुंच जाएगा। ये बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? बदलता भारत है कि नहीं है? आप बताइए, 10 साल पहले आप लोग सुबह 5 बजे उठ करके गांव में जंगल में जाके लकड़ी काटते थे कि नहीं काटते थे? ठक 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 काट के बोझा लादते थे कि नहीं लादते थे? और पतली पतली पगडंडियों पर चलते थे कि नहीं चलते थे? फिर बोलते थे बचा बचा बचा, हटा हटा हटा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? सामने से कोई आ जाए तो बोलते थे ना, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, बचो बचो बचो। बोझा लाद करके लाते थे, फिर लकड़ी जलाते थे, फिर वो फूकनी होती है ना, उससे फूकते थे, फिर चूल्हा जलाते। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो झूठ बोल रहा हूं क्या? सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? फू फू करके फूकते थे और धुआं लेते थे, धुआं, और आंखों में धुआं आ जाता था, रसोई धुएं से भर जाती थी। घर से रसोई से बाहर जाते थे, आंखें ठीक करते थे, फिर आते थे,
होता था कि नहीं होता था? मोदी जी ने आपको 10 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, गैस का कनेक्शन दिया। अब आपको जंगल में नहीं जाना पड़ता, लकड़ी नहीं काटनी पड़ती, लाइटर से टक से गैस जलाते हैं और 5 मिनट में चाय और आधे घंटे में भोजन। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के घरों में नल तक पानी आ गया? हर घर नल, हर घर जल की योजना है। 11 करोड़ घरों को नल और जल दिया जाएगा और उसका काम चल रहा है। मुझे याद है गर्मी में मैं जब एमएलए था, मैं घूमता था तो सब बोलते थे मेरे को, बड़े दिनों बाद दिखा तू। मैं कहा नहीं मैं यहीं तो, आप पिछले महीने तो आया था। मैंने कहा हुआ क्या माई बता? बोला देख मेरे बाल घिस गए, पानी उठा उठा करके, नीचे से पानी ला ला करके। अब आज हर घर नल, हर घर जल, 11 करोड़ घर में पानी पहुंचाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। ये आज परिवर्तन। इसलिए संकल्प के साथ काम करना। ये मुझे याद है चेतराम जी आया करते थे मेरे पास, बाद में सूरत नेगी आने लगा मेरे पास, नड्डा जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, ये हमेशा चिट्ठी लेके आ जाते थे। मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो बेचारे को कैंसर हो गया है, उसका 1.5 लाख खर्च होगा, उसका मकान बिक जाएगा, उसका घर बिक जाएगा, उसका खेत बिक जाएगा, कृपया आप कुछ पैसे देने की अनुशंसा करो। आते थे कि नहीं? सूरत लाते हैं कि नहीं? मेरे को इसको बाईपास होना है, इसको वेल्व लगना है, ये छोटा बच्चा है, इसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, ये गरीब आदमी है, इसका पिता मजदूर है, इसके लिए कोई आर्थिक व्यवस्था कीजिए। मोदी जी ने जब मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत का बना तो उन्होंने कहा बड़ा काम करना है, और वो बड़ा काम क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम आयुष्मान भारत, दुनिया का। हमारे गरीब लोग, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, हर साल 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए उनके परिवार को देने का काम किया, 50 करोड़ लोगों को, आयुष्मान भारत। और अब एक खुशखबरी और सुन लो, कंगना जी को चुनाव जिताइएगा, हमारे विधायक लोगों को भी आगे बढ़ाइएगा। आने वाले समय में, अगले 5 साल में यहां बैठी जितनी भी